आपको बता दूं ये जो क्लास है डीएसटी 12वीं का हिंदी से इंपॉर्टेंट होने वाला है डीएसटी। मैं आपको बता दूं इसमें मात्र 10 मिनट में इस चैप्टर में पूरा खत्म कर दूंगा डीएसटी। एक लेख और एक पात्र जो है डीएसटी भगत सिंह इसका लेखक है। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हमारा इसमें खत्म होने वाला है। मात्र 10 मिनट में डीएसटी टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं पार्ट के साथ। ठीक है, पार्ट के साथ वाला टोटल का टोटल डीएसटी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से देखना है आपको। देखिए जैसे ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किताब में होगा आपका। टोटल का जो है ना टोटल खत्म कर रहा हूँ, प्लस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 3 नंबर वाले हो या फिर 1 नंबर वाले हो या फिर 2 नंबर या फिर 5 नंबर। ठीक है, तो टोटल का टोटल अभी हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे डीएसटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा, आप सबसे पहले इसे जानिए। मैं आपको बता दूं, देखिए लेखक है, एक लेख और एक पात्र, जो ना ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, चैप्टर का हो गया। उसके बाद देखिए लेखक हो जाते हैं भगत सिंह। ठीक है, लेखक भगत सिंह ने खुद इसे लिखा है। उसके बाद देखिए जन्म देखिए 28 सितंबर 1907 को हुआ था और मृत्यु 23 मार्च उसका 1931 शाम 7:33 पे लाहौर में जिसे फांसी की सजा सुनाया गया था, लाहौर में। ठीक है, लाहौर कहाँ है डिस्ट्रिक्ट, ये जो है ना लगभग आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर थोड़ा। ठीक है, और इसका गांव भी पाकिस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ था तो गांव भी जो ना इसका पाकिस्तान में पड़ गया था। ठीक है, इसका घर भी वहाँ पर हो गया था। तो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। देखिए जो कि भगत सिंह हमारे इंडिया का है, पर भी बंटवारा होने के बाद ऐसा हो गया था। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी को जो है राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले बात देखिए, भाग तो लेना चाहिए मगर क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा करके 3 से 5 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डीएसटी। चलिए हमारा उत्तर हो जाता है सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा करके क्वेश्चन आता है तो मैं आपको अच्छे तरीके से आपका दिमाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी का जो है क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है। विद्यार्थी का मतलब होता है पढ़ाई करना। क्या मुख्य काम क्या है डिस्ट्रिक्ट, पढ़ाई करना होता है। उन्हें जो ना उन्हें पढ़ाई जो ना पढ़ाए जाने वाले विषय को जो ना क्या होता है लगन एवं तन्मयता, यानी कि कहते हैं शिद्दत लगन से कह सकते हैं, साथ जो ना अध्ययन करना जो है करना भी चाहिए और करना पड़ता भी है, ये भी मैं कहूँगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर, जो नहीं करते हैं वही फेल करते हैं और कहते हैं मैंने तो बहुत लिखा था नंबर आया ही नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, जो हमारा वीडियो नहीं देखे तो तब तो और हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट कहीं भी अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यही ये जो उनकी क्या होते हैं प्राथमिकता होती है, यानी कि फर्स्ट जो उसका चॉइस होता है विद्यार्थी का जिसमें पढ़ाई करना होता है और वो शिद्दत लगन अच्छे तरीके से करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो यहाँ पर लिखा है तमन्नता वही लिखना, ऐसा नहीं। आप नहीं लिख पाओगे, तमन्नता नहीं लिख पाओगे तो आप अपने शिद्दत लगन ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हमारे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह। ठीक है, अच्छे अंक तथा अच्छी जो ना श्रेणी, यानी कि कहते हैं कि अच्छे नंबर से पास करना विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। उसके बाद विद्यार्थी द्वारा विषय के जो ना गहन अध्ययन एवं उनकी उनकी जो ना वृद्धि का मुखरता पर जो ना क्या होता है कि पूर्णतः निर्भर करता है, उसके मुखरता पर जो ना पूरा जो है ना निर्भर करता है कि वो कैसा कर सकता है। ठीक है, अतः विद्यार्थियों का जो है ना मुख्य जो काम होता है डिस्ट्रिक्ट विद्यार्थियों का कार्य पढ़ाई करना तथा अपना अपना जो है ना अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन पूरे मनोयोग से जो है ना उसको जो है ना और लगाना, और यानी कि जैसे मान लो कोई किताब को पढ़ने के लिए बैठे हो तो आप अपने दिमाग के अनुसार उसे पढ़ने के लिए बैठे हो, उस ओर में जो कि लगाओगे तभी तो, नहीं तो पता चलेगा हाँ किताब लेकर के बैठ गए हैं अब मोबाइल भी चला रहे हैं तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर मोबाइल पर ही पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो को देखा करो, मैं आपको एक-एक चीज़ें बताते रहता हूँ। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। लगभग आपको मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रिक्ट थोड़ा-सा कि इस पे हमारे इस चैनल पर क्लास 10वीं से लेकर के 12वीं तक का जो है ना अच्छा खासा मिलते रहता है। हिंदी का ए टू जेड आपको मिलेंगे, एक-एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल पर, जान लीजिए। ठीक है? किंतु देश के जो है ना परिस्थितियों का क्या होता है, देश का जो ज्ञान भी तथा उनके उनके जो है ना उनके सुधार का उपाय भी सोचना चाहिए कि योग विकास करना है उनके लिए से आवश्यक होता है विद्यार्थियों को ये सब चीज़ें। ठीक है? उसके बिना उसकी शिक्षा अधूरी रहेगी एवं एवं वांछित लक्ष्य के प्राप्त नहीं हो सकेंगे। अविवाहित जो दृष्टिकोण वाले लोग जो है ये जो क्या होता है राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से अलग जो है रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता को बढ़ाना है। ठीक है? जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहे किए रहते हैं, उसको ये सबसे रहता है ये, मतलब कि राजनीति में मत जाओ, क्यों पढ़े हो, तुम्हारा काम है पढ़ाई-लिखाई करना, अपना तुम देखो। ठीक है? ये होते हैं। उसके बाद ये राजनीति में उलझना नहीं है। ठीक है? उलझने वाली बात हो जाता है राजनीति, किंतु ये जो ना विचार पूर्णतः क्या होता है अप अव्यवहारी एवं क्या होता है निरर्थक है। ठीक है? छात्र एवं युवान शक्ति जो होते हैं, युवा शक्ति यानी कि यंग 18 साल की उम्र का जो यंग शक्ति होते हैं, राष्ट्र की जो रीढ़ होती है। क्या जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना शरीर में होता है, तो उसी तरीके से मजबूत एक हड्डी होता है, वो होता है स्टूडेंट। ठीक है? जो है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थियों को जो राजनीति में योगदान क्या होता है अपर्णित मानते हैं, उनके जो ना क्या होता है मानते थे। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपना जो है ना अपनी पढ़ाई तमन्यता से यानी कि
की शिद्दत लगन से करते हुए देश के हित में जो है ना भाग लेना तथा उनके जीवन का जो है क्या होता है बदलाव के लिए से भी जो है ना भी करना चाहिए। गर्व का अनुभव करें उसी प्रकाश जो है ना प्रकाश जिस तरह जो है भगत सिंह ने अपनी जो है पुनित कार्य में जुटा दिया, यानी कि पूरा जीवन जैसे कि हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने के चक्कर में, आज़ादी दिलाने के चक्कर में फांसी तक हो गया भगत सिंह का। भगत सिंह ऐसा चाहते थे, मतलब हर कोई करे मेरे जैसा, ये उनका कहना रहता था। तो डिस्ट्री मैं आपको बता दूं, आप तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना टका है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अब तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, मात्र 10 मिनट तक में चाहे वो 5 क्वेश्चन मैं हल कर सकूं चाहे 10, तो आपको टोटल कर दूंगा। अगर एक देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर नहीं होता है ना तो मैं सेकंड पार्ट भी लाता हूँ, सेम इट सिर्फ पार्ट वहाँ पर बदला रहेगा, 1 2 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए क्योंकि मैं आपको बता दूं डिस्टेंस 3 नंबर 2 नंबर सबको बताना पड़ता है, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी आपको 1 नंबर का बताता हूँ, ठीक है, जो जो आने वाला रहता है। तो चलिए, भगत सिंह को जो है विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा था, यानी कि भगत सिंह जो है हमारे उस समय जो थे, ठीक है, उसका क्या अपेक्षा रहता था विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट लोगों से क्या विद्यार्थी रहता था यहाँ पर स्टूडेंट लोगों से। भगत सिंह जो है कहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है ना ऐसे देश सेवाओं का जरूरत है, देश सेविका का कह सकते हैं, देश सेवा करने वालों का जरूरत होता है, जरूरत है जो है तन मन धन से जो है ना देश का अप्रति कर दे, ठीक है, और जो है पागलों की तरह जो है ना सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए से जो है ना देश का विकास में न्यौछावर कर दे। यह जो है ना कार्य सिर्फ विद्यार्थियों ही कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्य कौन कर सकता है, विद्यार्थियों कर सकता है। पागलों के जैसे सिर्फ सेवा करे और उनको आगे बढ़ाने के लिए से वो कुछ भी कर से उनका वो ये था, मतलब इसीलिए वो जो है ना स्टूडेंट के लिए से वो उम्मीद करता है, ठीक है। यह कार्य कौन कर सकता है, तो स्टूडेंट कर सकता है, विद्यार्थी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सभी देशों को आज़ाद करने वाले जो है ना वहाँ के विद्यार्थियों को नौजवान ही जो है ना हुआ है करते हैं, ठीक है। वह क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो सब जो भी देश ऐसा हुआ है तो वो सारे विद्यार्थियों में ही करते हैं, वो सब नौजवान ही करते हैं। वही क्रांति कर सकते हैं, वही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थियों पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स का भी जो है ना वो ज्ञान होनी चाहिए उसके पास, वो कह रहे हैं हासिल करें, और वह जब जरूरत पड़े हो तो मैदान में जो है ना कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, ठीक है। अपनी प्रमाणों को इसी में जो है ना उत्सर्ग कर दे, यही अपेक्षा है विद्यार्थियों से। भगत सिंह का जो है ना यही जो है अपेक्षा था। बस इतना सा आप लिख दो कि देश के बारे में एकदम हमेशा सोचे, 24 में 24 घंटा जो है ना देश के बारे में सोचे, एकदम पागलों के जैसे जो है प्यार करे हमारे इंडिया से, हमारे हिंदुस्तान से, और उसे आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए से कोई भी कदम उठाए। और स्टूडेंट को क्या, स्टूडेंट भी जो है ना पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहिए, और वो सीख करके उसको रखना चाहिए। अगर वो कहीं पर भी आपको लगता है दिक्कत आ रहा है तो आपको उसमें जो है ना उस फील्ड में आपको कूदना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है हमारे भगत सिंह जी, और आपको ऐसा ही करना चाहिए, और मैं भी यही बात कहूँगा, ठीक है। हमारा देखिए 2 नंबर तक हो गया डीएसटी। अब लास्ट टाइम मैं आपको बताऊँ, तीसरा बताते बताते हमारा 10 मिनट हो जाएगा और हम वीडियो को समाप्त करेंगे, इसलिए से कि हमारा 3 और बचेगा, बस अगला वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आपको नहीं भुकाऊंगा, और ज़्यादा बड़ा दिमाग में वो होता है ना चटने वाला, वो नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, भगत सिंह के अनुसार जो है ना केवल कष्ट सहकर ही जो है ना सहकर भी जो क्या होता है देश का सेवा किया जा सकती है। उनके जीवन का जो है ना आधार पर क्या बोलते हैं इसको जो प्रमाणित करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद देखिए, आपको क्वेश्चन तो आपको पता है, किताब में भी आंसर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उसके बाद उत्तर हो जाता है हमारा, भगत सिंह के अनुसार केवल जो है ना कष्ट सह करके, देखिए भगत सिंह के अनुसार क्या बोलते हैं, केवल जो है कष्ट सह करके भी देश की सेवा किया जा सकता है। बट बात यहाँ पर देखिए, सुखदेवा को जो ना लिखे हुए अपने पत्र में उनके जो ना इस तथ्य का वर्णन किया है, यानी कि सुखदेव जी को जब उन्होंने वो जो पत्र लिखा था देश, तब उन्होंने ऐसा जो है ना कहा था उनकी जो। उसके बाद देखिए क्या चीज़ें होता है, उनकी यह कष्ट जो है ना मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए से जो है ना कि ना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप गरीब घर में पैदा लिए हो, अमीर बनना, आपको कोई गाड़ी बंगला हर चीज़ चाहिए, तो आपको भी कष्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से बोला जा रहा है, कुछ जो ना कर पाना संभव नहीं होता है, तो कष्ट तो जरूरी है ही, ऐसे समझे। अगर आपको मान लीजिए पिताजी आपको गाड़ी दे दें, चप्पल दे दे, साइकिल दे दे, बड़ा बड़ा मोबाइल दे दे, जो चीज़ आपको चाहिए आप ही को मिल जाए पहले ही, तो आप जीवन में कभी कष्ट नहीं करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, और इसका वैल्यू क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कष्ट करो, सबसे पहले कष्ट करोगे तभी कुछ करोगे, ठीक है। उनके जो ना शब्दों में क्या होता है कि नौजवान भारत सभा के जो ना ध्येय सेवा द्वारा कष्टों का जो ना सहन क्या करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है, सहन, यहाँ पर देखिए कष्टों का द्वारा जो है ना सहन होता है, ठीक है, सहन। उसके बाद यहाँ से देखते हैं
उसके बाद देखिए करना एवं जो है ना बलिदान करना भी होता है, ठीक है? बलिदान बलिदान करना है उसको जो है ना क्या होता है कि हमको जो हमने सोचा कि समझ इसका निर्माण किया था, मानव किसी का भी जो है ना कार्य को उचित मान करके जो है ना करता है, ठीक है? मानव क्या करता है किसी भी कार्य को उचित मान करके ही करता है, ठीक है? उसके बाद ये कार्य करने के लिए से पश्चात उसका परिमाण क्या होता है, परिणाम और उनका जो है ना फल भोगने के लिए से होनी चाहिए, ठीक है? कि बारी जो है आती है, ठीक है? बारी होती है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल जो होते हैं, पॉलिटिशियन वाला जो लाइन होते हैं, असेंबली में जो है बम फेंकने का कार्य भगत सिंह ने किया था। किसने किया था यहाँ पर? और ऑब्जेक्टिव में आते हैं डिस्ट्रिक्ट, भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, ठीक है? उसके बाद देखिए क्योंकि बिना परिणाम के, बिना रिजल्ट का किसी परवाह क किए जो है ना उनकी ये कार्य किया होता है। यदि आपके आपके जो उन्होंने क्या दी, यदि यहाँ पर देखिए क्या है, यदि उन्हें दया के लिए से गिड़गिड़ाते तो जो ना गिड़गिड़ाते हुए मंद से बचाने का प्रयत्न प्रयत्न किया होता तो संभवतः क्या होता ना वह कार्य जो ना कदापित नहीं होता, वह कार्य नहीं हो सकता उससे। निश्चित रूप से भगत सिंह ने जो ना क्या किया, किसी भी कार्य से होने के लिए से आत्मघाती परिणाम की परवाह जो है ना कभी नहीं किया। नहीं कि कौन मर सकता है, कौन जी सकता है, उसको लेना देना नहीं था, बट उन्होंने सुरक्षा भी किया था। वो एक कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए से जो है ना बड़ा से बड़ा बलिदान करते हुए जो ना सदैव सदैव दोनों तत्पर रहते थे। उसके बाद देखिए उसकी जीवन का जो ना खुली किताब था, जिसमें जिसमें जो है ना उनकी देश सेवा के लिए से किए जाने वाले क्या होता है आत्मोत्सर्ग के लिए से कार्यों का पढ़ा जा सकता है, ठीक है? तो ये था रेशियो हमारा 3 नंबर तक मैंने बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारा 10 मिनट लगभग हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ जल्द से अगला हमारा आएगा चौथा, 5वां, छठा, ठीक है? तो हमारा ये 10 क्वेश्चन तक अभी 3 ही हुआ, अभी 7 बचा हुआ है जो कि हमारा अगला वीडियो में आ जाएँगे और क्लियर कर देंगे अगला वाला में, ठीक है? पार्ट 2 हमारा फट से आएगा। तो चलो सब्सक्राइब कर लो फटाक से और नोटिफिकेशन करके ऑन करके रखो नोटिफिकेशन को, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिले।